ये कहानी है एक ऐसे वतन की जहां रात कभी खत्म नहीं होती, जहां आसमान आग बरसाता है मगर माओं की गोद में अब भी उम्मीद के चिराग जलते हैं, जहां बच्चे खिलौनों से नहीं मलबे से ख्वाब बनाते हैं। ये कहानी जंग की नहीं, ईमान की है। और शायद तुम्हें यकीन ना आए मगर राख के बीच से कभी कभी रोशनी जन्म लेती है। रात के पिछले पहर गांजा के आसमान पर सुरख रोशनी फैली हुई थी। बमों की आवाजों के बीच भी एक अजीब खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो सिर्फ तब आती है जब जमीन खुद रो रही हो। गलियों में धुआं, टूटी दीवारें और रेत में दबी इंसानी यादें, कहीं बच्चों के जूते, कहीं टूटी किताबें और कहीं किसी मां की चादर जो अपने बच्चे के साथ राख में बदल गई। ये गजा का शहर था जहां जिंदगी रोज मरती है और फिर अगली सुबह किसी मौजे की तरह दोबारा जन्म लेती है। समंदर के करीब एक छोटा सा घर था, दीवारों पर दरारें, छत पर सुराखा, मगर अंदर उम्मीद के दिए जलते थे। यह घर यूसुफ का था, सिर्फ 12 साल का बच्चा जो तबाही के बीच भी अपने खिलौने के जहाज को ठीक करने में मसरूफ रहता। यूसुफ की मां कुरान के सफ़ात समेट रही थी, कहीं सफ़ा फटा हुआ था, कहीं मिट्टी में लिथड़ा, मगर उसके चेहरे पर सुकून था। वो जानती थी किताब के अल्फाज मिट नहीं सकते। रात होते ही आसमान पर गरजदार आवाज गूंजी, एक धमाका, एक रोशनी और फिर सब अंधेरा। जब धुआं छटा तो वो घर जमीनबोस हो चुका था। यूसुफ कहीं नहीं था। लोगों ने मलबे में तलाश शुरू की। किसी को एक हाथ मिला, किसी को एक जूता, किसी ने कहा यूसुफ चला गया। मगर यूसुफ की मां ने सिर्फ इतना कहा, मेरा बेटा नहीं मरा, वो अब परवाज करना सीख गया है। गाजा के नीचे सुरंगों का जाल फैला हुआ था। वो सुरंगें जहां बच्चे सोते, लोग दुआएं पढ़ते और माहों के आंसू छुपते। वो सुरंगें सिर्फ जमीन नहीं थी, वो गजा की पनाह थी। एक रात उन्हीं सुरंगों में उमर नामी एक नौजवान बैठा था। उसके हाथों पर मिट्टी, चेहरे पर पसीना और दिल में बदले की आग। उसके वालिद को एक हमले में खोया था और अब वो चाहता था कि दुश्मन को जवाब दे। मगर उसके साथ बैठे एक बूढ़े आलिम ने आहिस्ता कहा, बेटा, नफरत की आग में खुद जलने वाले कभी रोशनी नहीं बन सकते। हमारी ताकत हमारी तलवार में नहीं, हमारे सब्र में है। उमर ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उस रात जब उसने बाहर आसमान देखा तो उसे लगा कि वहां कोई सूरज नहीं, सिर्फ राख है। और उस राख में शायद किसी की दुआ जल रही है। जब इमदादी टीमें मलबे के बीच तलाश कर रही थी, एक जगह से हल्की आवाज आई, अम्मी, मैं यहां हूं। सब चौंक गए। वहां एक बच्चा दबा हुआ था मगर जिंदा। मलबा हटाकर देखा गया, वो यूसुफ था। उसके हाथ में वही खिलौना जहाज था जिस पर राख जमी थी, मगर वो अब भी चमक रहा था। लोगों ने उसे बाहर निकाला और यूसुफ की मां ने उसे सीने से लगा लिया। वो रोई नहीं, बस आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह ने मेरा जहाज वापस भेज दिया। गजा के मलबे में लोग अपने घरों की ईंटें उठाते और उनसे मस्जिदों की दीवारें दोबारा बनाते। जिनके बच्चे चले गए वो दूसरे बच्चों को गोद लेते। जिनकी आंखें बिनाई से महरूम हुई वो दिल की आंख से दुनिया देखना सीख गए। यूसुफ अब बड़ा हो रहा था। उसने स्कूल की जगह मलबे में बैठकर पढ़ना शुरू किया। रेत पर हुरूफ लिखता और हवा के साथ उड़ा देता। उसे यकीन था एक दिन उसके ये हुरूफ किसी नई किताब का पहला सफ़ा बनेंगे। दुनिया बदलती रही मगर गजा अब भी जख्मी था। यूसुफ अब नौजवान बन चुका था और अपने लोगों के दुखों का गवाह भी। एक दिन एक गैर मुल्की सहाबी उससे मिला। उसने पूछा, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? तुम बदला क्यों नहीं लेते? यूसुफ ने रेत पर कुछ लिखा, फिर मुस्कुराया और बोला, बदला हम कब के ले चुके हैं, हम जिंदा हैं। एक शाम जब समंदर के किनारे सूरज डूब रहा था, यूसुफ ने अपने खिलौना जहाज को आहिस्ता से पानी में रखा। जहाज बहता गया, फिर आसमान में चमकने लगा जैसे कोई रोशनी उठ गई हो। उसने कहा, हमें मिटाया नहीं जा सकता क्योंकि हम सिर्फ जिस्म नहीं, ईमान है और ईमान कभी नहीं मरता। दूर कहीं अजान की आवाज उभरी। गजा के बच्चे आसमान की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में खौफ नहीं, यकीन था। गजा की कहानी जंग की नहीं, इंसानियत की कहानी है। यह कहानी बताती है कि जुल्म कितना भी बढ़ जाए, जब जमीन पर इंसाफ का वक्त आता है तो मलबे से भी रोशनी फूटती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जो लोग अपने ईमान पर कायम रहते हैं उनके जिस्म जलाए जा सकते हैं
मगर उनकी रूहें कभी शिकस्त नहीं खाती। गजा सिर्फ एक जमीन का नाम नहीं, ये सब्र, हौसले और उम्मीद का दूसरा नाम है। और शायद दुनिया का सबसे बड़ा मौजज़ा यही है कि तबाही के बीच भी ये लोग मुस्कुरा कर कहते हैं, हम अब भी जिंदा हैं,